Welcome back again, students. Now, ये जो हम लोगों ने सवाल लिया था लास्ट वीडियो में, तो ये बड़ा काम का चीज था। tan थीटा वीडियो नहीं आ रहा है सर, वीडियो नहीं आ रहा है सर, फोटो नहीं दिख रहा। अरे आप बोला मत करिए, सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। नहीं दिखाई दिया? यस सर। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि भाई tan थीटा क्यूब को थीटा क्यूब कब लिखा आपने? तो यहां लिख देते हैं इफ थीटा टेंड्स टू कितना था, 0, देन यहां पे इसको कंप्लीट कर लीजिए। देन इफ थीटा टेंड्स टू 0 देन tan थीटा क्यूब को हम लोगों ने क्या लिख दिया, थीटा क्यूब। सही है, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट 0 को अप्रोच कर रहा है और 3 टर्म है जिनका प्रोडक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने उतार लिया है तो वेल एंड गुड, वी मूव फॉरवर्ड। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग लें तो आगे बढ़ेंगे भाई हम लोग। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। चलिए वी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, इस टाइप का एक सवाल लिया जाए तो क्वेश्चन है अगला, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स माइनस ई बटा x। आंसर दीजिए। पहले हम देखेंगे कि भाई x 0 को जा रहा है तो हमारे पास ये लिमिट किसको जाएगी। इस लिमिट को अभी अभी हमने अलग से करके देखा था। ये याद करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, इसका मान e आया था। ये मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। तो ऊपर में हो गया e माइनस ई, तो 0, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है और नीचे वाला भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? 0 बाई 0, क्योंकि ये चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है? तरीका एक तो सीधा सीधा है कि भाई मैंने आपको इसका एक्सपेंशन लिखवा दिया अलग से स्टार लगा के। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एक्सपेंशन होता है e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर माइनस ऑन माइनस ई डिवाइडेड बाई एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस ई से ये ई कट गया, तो यहां पे क्या बचेगा साहब? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बचेगा माइनस ई एक्स बाई 2 और प्लस 11/24 ई इंटू एक्स स्क्वायर, एन आगे सारे एक्स के टर्म आएंगे, डिवाइडेड बाई कितना? एक्स। एक्स का भागा इसमें दिया, यहां से एक्स खत्म हो गया, बाकी जगह एक्स बचेगा। आंसर विल बी माइनस ई बाई 2। द आंसर माइनस ई बाई 2। The answer will be minus e by 2। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मान लो कि सर ये कैसे लिखा गया एक्सपेंशन, तो मैं थोड़ी सी बात बताने की और मेरी इच्छा है, तो मैं यहां पे आपको बताऊं।
तो यहां से हमारा आंसर माइनस का E/2 आया। अच्छा, एक बात शायद मैंने आपको पहले बताई है, आई डोंट नो, शायद बताई होगी या फिर मेरे एमओडी के लेक्चर में मैंने जरूर बताया। एक नोट की हम लोग यहां बात करें थोड़ी सी, कि जैसे मान लीजिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल, हाँ मेरे एमओडी के लेक्चर में मैंने बताया, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है। या फिर ऐसा समझे कि मान लीजिए कि कोई थिंग है, मान लीजिए लैम्डा है, लैम्डा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ई की पावर ln लैम्डा। मतलब अगर कोई भी थिंग है तो उसको हम लोग ई की पावर में चढ़ा सकते हैं, जहां पे लैम्डा शुड बी पॉजिटिव, जहां पे लैम्डा शुड बी पॉजिटिव। एक बात मुझे बताइए आप, ये रियलमी 3i कौन है? हु इज रियलमी 3i? जल्दी से बताइए, नहीं तो इस बंदे को मैं परमानेंट हटा दूंगा, इस बच्चे को मैं परमानेंट हटा दूंगा। यू टेल मी फास्ट। इन्होंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया, म्यूट कर लिया, सॉरी। हु इज रियलमी 3i? नहीं बोलोगे मैं इसको हटा रहा हूं। हटा दिया मैंने, आप देख सकते हैं बाकी लोग। ये जो भी बंदा है मैं इसको अब कभी भी ऐड नहीं करूंगा। सर पिक्चर नहीं आ रहा क्लियर। क्या नहीं आ रहा है? पिक्चर आप अपने फोन का इंटरनेट सही करिए। आ रहा है सर, सब ठीक है। ओके, मैंने कहा कि अगर कोई भी थिंग है तो उसको आप ई में ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन वो थिंग्स क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि लॉग कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। मान लीजिए दिस इज वेरिएबल 1 एंड दिस इज वेरिएबल 2। इसको कैसे लिखें हम? ये भी इस प्रकार से है, पावर वाली फॉर्म है। इसको हम भाई, ये जो बंदा है, ये बंदा, ये लैम्डा का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? लैम्डा का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर ln, और ये पूरा थिंग्स वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2। ऋषिकेश आनंद, आपको भी परमानेंट हटा दिया है। जो बच्चा अपने आप को अनम्यूट रखेगा उसको हटा दिया जाएगा। परमानेंट हटा दिया जाएगा। कोई जरूरत नहीं है मुझे इस टाइप के बच्चे पढ़ाने की। ये जो भी कोई ऋषिकेश आनंद है, मैं इस टाइप के बच्चे को कभी कोई परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये बच्चे इस टाइप के हैं ना, ये नॉइज क्रिएट करते हैं और बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस करते हैं। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। अगर पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा फालतू की बकवास करेगा मैं उसे परमानेंट यहां से हटा दूंगा। ये मैं आप लोगों की एक हेल्प करने के हिसाब से क्लासेस ले रहा हूं, दैट्स नो कॉस्ट। और आप इस टाइप की डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। कोई जरूरत नहीं है मुझे इस टाइप के बच्चों को पढ़ाने की। अगर जिसको पढ़ना है वो पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है मुझे।
किसी बच्चे को मैं ऐड नहीं करूंगा, वॉटेवर। ये ऋषि यादव पूछ रहा कि सर ऋषिकेश आनंद को क्यों रिमूव किया। मैं इस ऋषि यादव को भी मैं रिमूव करूंगा। पढ़ने देते नहीं है, बकवास करते हैं फालतू की। सो हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या बताना चाह रहा था, आप मुझे डिस्टर्बेंस कर देते हैं यार। मैं एक सोशल सर्विस कर रहा हूं सब लोगों को, चलो कि ठीक है यार, इस महामारी के बीच किसी बच्चे का भला हो जाए। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है, फालतू की बकवास करते हैं यार। फाइन, आप लोग यार सोचना चाहिए यार, भाई चलो बंदा कोई हेल्प कर रहा है हमारी, आप लोग कोई रेस्पेक्ट नहीं है मतलब। इस टाइप की एक्टिविटी करोगे तो भाई हम नहीं पढ़ाएंगे, बात सीधी सी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन बच्चों के लिए मैं हेल्प कर रहा हूं कि जो बच्चे अभी इस महामारी में कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं यार। तो मैंने कहा कि कोई भी नंबर है तो हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं, ये बहुत काम की चीज लिख रहा हूं मैं। और यहां भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, एक वेरिएबल 1 है, दूसरा वेरिएबल 2 है, तो हमने इसको पूरी तरह से लैम्डा मान लिया, ये लैम्डा, ये भी लैम्डा है। तो क्या किया, उसको e की पावर ln और लैम्डा की जगह ये वाली वैल्यू रख दी। तो फिर अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ऐसा कर सकते हैं, कैसा, e की पावर ln, ये आगे वाला वेरिएबल लॉग की प्रॉपर्टी से पीछे आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे भाई साहब इसको, वेरिएबल 2 ln वेरिएबल 1। वेरिएबल 1 लॉग की प्रॉपर्टी से मैंने इसको लिख दिया। सो नाउ बोले साहब ठीक है, बात आपकी ठीक है, मान ली बात। अब मुझे बताओ कि ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बेटा मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स है, और यहां पे कौन लिखा हुआ है, वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो कैसा लिखूंगा, e की पावर ln, e की पावर ln, व्हाट इज दिस, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। और एक और बात बता दूं, मिस्टर मनीष और कृष्णा, आप लोगों ने आपका ग्रुप बनाया है, अगर आप इस टाइप के बच्चे अपने ग्रुप में रखेंगे, सो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सर हम पहले बोल दिए सर, 10-12 लड़का जो पढ़ने वाला उसी की ऐड करेंगे सर। आप मतलब कृष्णा वाला मैं किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, राइट। मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। कोई भी अपना वॉल्यूम आवाज खोल के बैठा है, माइक खोल के बैठा है, गाड़ी जा रही है तो गाड़ी की आवाज आ रही है, भैंसियां कर रही है, भैं भैं कर रही है तो उसकी आवाज आ रही है, ये क्या है यार। सो क्या करेंगे हम, जो सर हम ग्रुप e की पावर ln 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट यू राइट, क्या लिखेंगे बाबा, ये जो पावर है आगे वाला ये पाछे आ जाएगा, e की पावर 1 बाई एक्स ln 1 प्लस एक्स। कदर करो यार, कदर करो, मास्टर तुम्हारे लिए रात दिन सेवा कर रहा है। हाँ? 15-15 घंटे वीडियो बनाता हूं यार मैं, क्या बात कर रहे हो आप, है? थोड़ा बहुत तो लिहाज करो किसी टीचर का, है? ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट से मुझे लगाव है यार, मुझे मैथ से लगाव है, मेरे स्टूडेंट से लगाव है, किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। यही वो समय है कि जब टीचर और स्टूडेंट के बारे में परखा जाता है कि टीचर कितना साथ देता है और स्टूडेंट कितना साथ देता है, ये वो समय है। दिस इज द टाइम फॉर टेस्टिंग। आप लोग जो बोलते हो मैं उसी प्रकार से, आप जो बच्चा मुझे बोलता है
चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूं, ओनली सिंगल रुपीज नहीं लेता हूं, सिंगल रुपीज, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो क्या कहा मैंने, इसी चीज को मैंने ऐसे लिख के दिखाया। अब ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था अभी अभी, तो क्या होगा बाबा, e की पावर, नीचे में x का भाग है, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस सो ऑन, डिवाइडेड बाई कितना बच्चा, x है, डिवाइडेड बाई कितना है, x है। अब देखो ऊपर में नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है, नीचे में x है, तो हर एक के नीचे x जाएगा, और x अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इस प्रकार से e की पावर x का भागा इसमें दिया, तो यहां कितना बचेगा बच्चा, 1, x यहां जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस एक्स बाई 2, यहां x जाएगा तो क्या बचेगा, x, एक एक पावर कम होती जाएगी यार, एंड दिस इज सो ऑन। इस बात को मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो चीज है ना, ये बहुत ही लाजवाब है। जैसे मान लीजिए कि एमओडी के लेक्चर में भी मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रखी है, डायरेक्ट ट्रिक नहीं है यार, ये लॉजिक है, लॉजिक है कि मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल का आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं और लिमिट में इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। सो प्लीज इसे उतारिए, प्लीज इसे उतारिए। इतना फैसिलिटी दे रखा है कि यार ठीक है भाई, आपको प्रॉब्लम है तो आपका अपने आप से अपना सिंगल अनम्यूट करिए और पूछिए आपका जो भी डाउट्स है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं यार। सो शायद ये बात हो गई होगी। अब हमारे क्वेश्चन पे एक बार हम फिर से चल लेते हैं कि मान लो कि हमें फॉर्मूला याद नहीं था 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स वाला, एक्सपेंशन नॉट फॉर्मूला, तो उसी क्वेश्चन का हम लोग अल्टरनेट मेथड कर लेते हैं। क्वेश्चन शायद ये था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स माइनस क्या था, हमको तो क्वेश्चन भी याद नहीं है, ई था शायद, डिवाइडेड बाई एक्स था, करेक्ट, यही था क्या, शायद यही था क्वेश्चन। यही था, करेक्ट। सो क्या करेंगे बाबू, इसके अकॉर्डिंग ये हमने इसकी जगह ये वाला डाटा लिख देंगे, मान लो एक्सपेंशन से करना चाहते हैं तो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, e की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन, माइनस ई डिवाइडेड बाई कितना, एक्स डिवाइडेड बाई कितना, एक्स, डिवाइडेड बाई कितना, एक्स। अब आप क्या करें, अब इसमें से ये ई है, क्या कर ले, और यहां से ई क्या निकाल ले, कॉमन, ई क्या निकाल ले, कॉमन, और उसके आगे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले। ये मैंने लॉजिक आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये मैंने आपको यूज करना सिखाया कि ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और क्वेश्चन पूछा इसी प्रकार से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स माइनस ई प्लस ई एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आई वॉन्ट द आंसर।
मुझे आंसर बताइए, जिसका भी आंसर आ जाए अपना अनम्यूट करके मुझे आंसर दीजिए। ये कौन है? ऋषिकेश आनंद। चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं। कैसे करते हैं ज्वाइन? हेलो, कौन बोल रहा है? यस हेलो, हाँ भाई, हो गया। सर e into 1 minus e into देखिए 1 minus x by इस 2। सवाल का अगर आपको एक्सपेंशन याद नहीं है तो ये सवाल आपको समय लेगा। देखिए पहली बात, 0 by 0 फॉर्म है। दिस इज 0 अप्रोच बाय 0 अप्रोच। सो द लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका एक्सपेंशन बताइए। e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर, दिस माइनस e प्लस ई एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई, इस e से ये e कटेगा। मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूं। x टेंड्स टू 0 e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस 11e/24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस e प्लस ई एक्स बाई 2 एंड इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। e से e गया, इससे ये गया, एक्स स्क्वायर से ये गया और गया से आंसर लाया 11e/24, 11e/24, 11e/24। इलेवन ई बाई 24। अरे ये ऋषिकेश आनंद को हाउ यू ऐड, कैसे ऐड करेंगे? एनीबडी? मैं नुकसान नहीं करना चाहता यार किसी बच्चे का। कोई बताएगा कि कैसे ऐड करेंगे? नंबर ग्रुप में दे दीजिए, ऐड कर देंगे। नंबर ग्रुप में सर दे दीजिए ना, ऐड कर देंगे। नहीं नहीं, ये इसमें से रिमूव किए हैं सर। जूम से रिमूव कर दिए उसको। अच्छा, आप किए सर उसको रिमूव? हाँ, मेरे जूम से रिमूव कर दिया।
10 कीजिएगा कुछ है। उसको दोबारा से करना है यार, वो बच्चा, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड और अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। 11e/24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी राइट मेथड। तो अगला सवाल है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस ln 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x की पावर -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए साहब, यहां पर इसका एक्सपेंशन पता है, इसका पता है, इसका नहीं पता है, तो बायनोमियल थ्योरम लगाओ। क्या लगाओ? बायनोमियल थ्योरम। तो एक काम कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n का जो फार्मूला था वो दोबारा लिख लेते हैं। 1 प्लस कितना था? nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दिस। सो दिस इज 1 प्लस माइनस एक्स की पावर -2। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1 प्लस कितना? 2x, और n का वैल्यू -2 है। -2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और इधर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और आगे बस इतना ही रहने दीजिए। तो पहली बात तो यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे इस एक्सपेंशन के। तो 1 प्लस 2x 2 3, 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस 3x स्क्वायर आएगा, एंड अप टू सो ऑन। तो बस अब क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सो ऑन। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन भी जानते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ओनली, फैक्टोरियल नहीं, एंड प्लस सो ऑन, एंड माइनस माइनस ये वाला पूरा एक्सपेंशन, सारे टर्म नेगेटिव, -2x माइनस 3x स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। इट इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जो इससे कट रहा है उसे काटो, काटा, 1 से 1 गया, x और x 2x, ये 2x ये गया। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का भाग लगेगा तो यहां से बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, यहां से बचेगा -1/2, और वहां से बचेगा -3। तो ये कट गया, आंसर विल बी -3। आंसर विल बी -3। नाउ अगला लेते हैं हम, इसी के अंदर एक बढ़िया सवाल आईटी में आया हुआ है, तो उसको लिया जाए। Next we write the next problem. अगला सवाल आईटी में आया हुआ है, फाइंड द इंटीजर n, फाइंड द इंटीजर n, n हमें निकालना है, इंटीजर वैल्यू निकालनी है हमको, n एक अननोन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 इंटू cos x माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय
x to the power n is a finite non-zero number, non-zero, n का मान चाहिए. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी जेईई. ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है. बताइए साहब. हाँ भाई, देखिए साहब, कह रहा है कि फाइंड द इंटीजर n, दिस लिमिट इज ए फाइनाइट नॉन जीरो. ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछा हुआ है. ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन आईआईटी का सवाल है. क्या करेंगे भाई, अगर ये फाइनाइट होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में आते भी हैं. लिमिट x टेंड्स टू जीरो, cos x का एक्सपेंशन बताइए. 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल वगैरह वगैरह. -1, दिस -1. into, I am writing here the cos x expansion. So again cos x का एक्सपेंशन कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस और माइनस e की पावर x का एक्सपेंशन, सारे नेगेटिव आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वगैरह वगैरह, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय x की पावर n. जो कट रहा है उसे काटो, पहले काटते हैं. इस 1 से 1 गया, इस 1 से ये 1 गया. सही बात है. अब मुझे बताओ, ये बंदा अगर फाइनाइट हो तो इसके पास सबसे लोवेस्ट पावर कौन है? तो 2 है. और इस एक्सप्रेशन में सबसे लोवेस्ट पावर कौन है? तो ये. तो अगर ऊपर वाले को फाइनाइट बनाना है तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो और यहां से एक्स की पावर 1 कॉमन निकालो. इन दोनों का प्रोडक्ट है तो ये एक्स क्यूब कॉमन निकालो. तो मैंने क्या लिखा भाई, लिमिट x टेंड्स टू जीरो. यहां से मैंने एक्स स्क्वायर निकाला और यहां से मैंने एक्स निकाला, तो एक्स क्यूब बाहर आ गया. इधर क्या बचा बोलिए ना, माइनस एक्स बाई, सॉरी एक्स स्क्वायर निकाला तो यहां से एक्स स्क्वायर गायब, -1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 4 बाई 6 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन. इनटू यहां से एक्स निकाला तो माइनस का एक्स तो बचेगा यहां बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज सो ऑन. और यहां पर क्या बचेगा, -1 बाई 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n. अब बताओ यार, अगर ये नॉन जीरो चाहिए, फाइनाइट तो चाहिए ही चाहिए, इसका मान 0 भी नहीं होना चाहिए, तो क्या करें? इसका मान 0 भी नहीं होना चाहिए, तो यहां पे तो ये डाटा बच गया और यहां पे ये डाटा बच गया. तो दिस इंटू दिस, एक टर्म ऐसा आएगा जो नॉन जीरो होगा ऊपर में, तो ये x की पावर कितना हो गया, 3. अच्छा, ऊपर का तो बात हो गया. अब x वाला ये और a, इन दोनों का बेस समान है, तो लिमिट
इसे लिख दिया मैंने x की पावर 3 माइनस n इंटू -1/2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल, x पावर 4 बाई 6 फैक्टोरियल, एंड दिस इज ऑन -x/2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल -1 माइनस यहां तो x बचेगा ना यार, -x/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब आप खुद देखिए कि भाई ये अगर नॉन जीरो तभी होना जब यहां पर ये बंदा अगर 0 डाल देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बेस तो 0 होगा नहीं। तो इसके लिए ये नॉन जीरो हो तो नॉन जीरो यहां से तो 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, जिस में x है वहां 0 मिलेगा। लेकिन ये बंदा इस बंदे से अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहां से नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए फॉर नॉन जीरो लिमिट ये पावर 0 होनी चाहिए। 3 माइनस n बराबर 0, तो n का वैल्यू कितना आ गया 3। आंसर n बराबर 3 इज आंसर। मतलब फॉर नॉन जीरो लिमिट, जीरो लिमिट नहीं होनी चाहिए, इसके लिए n x की जो पावर है वो 0 हो जाए, ना कि बेस। वैसे भी पावर फंक्शन में तो बेस कभी 0 होता नहीं है, ठीक है। सो इट्स ए गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईटी का था जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सर एक बार फिर से बताइए ना। देखिए वो कह रहा है कि इज ए फाइनाइट मतलब कोई इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब इस लिमिट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो जहां जहां देखो 0 नहीं आनी चाहिए, तो मेरा डायलॉग सुनो, 0 नहीं आनी चाहिए तो उन कारणों को हटा दो जिसके कारण 0 आ रहा है। यस सर। तो क्या करेंगे, यहां से नॉन जीरो डाटा निकाल लिया, जो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर थी सबसे छोटी, तो यहां से नॉन जीरो वैल्यू बन गई माइनस का 1/√2, नॉट √2 फैक्टोरियल। यस सर। और यहां पे सबसे लोवेस्ट पावर इसके ऊपर थी, तो x यहां से इस ब्रैकेट से x कॉमन निकाल लिया और इस ब्रैकेट से x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो दोनों गुणा में थे, इसीलिए x की पावर 3 कॉमन निकाल लिया। यस सर। तो x की पावर 3 कॉमन निकाल लिया। अब अगर x आप 0 भी डालेंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे x वाले, लेकिन Yes, ये और ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 नहीं होगा। यस सर। ठीक है। अब इसके ऊपर पावर n थी, इसको नीचे से उठा के ऊपर ले गए, तो ये पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, 3 माइनस n हो गया। यस सर। अब अगर किसी का पावर 0 है तो वो क्वांटिटी 1 मिलता है, बशर्ते उसका बेस 0 ना हो। तो x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली पावर को क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि बेस तो 0 नहीं हो सकता। इसीलिए जितने भी x की पावर आई उनको क्या कर दो 0, क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। इसीलिए फाइनाइट एंड नॉन जीरो, इस बात पे ध्यान दीजिए। फाइनाइट का मतलब कोई इनफाइनाइट वगैरह नहीं बनना चाहिए, नॉन जीरो मतलब उसका वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए लिमिट का, कुछ और आ जाए, माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, व्हाटएवर आ जाए, खाली 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 नहीं आना चाहिए तो उन कारणों को हटा दो जिसके कारण 0 आ रहा है। तो ये तो 0 कर नहीं सकते आप बेस, तो यहां पर 0 कौन होगा, इसकी पावर को 0 कर दिया। यस सर, बेस 0 नहीं होगा। बेस 0 नहीं होगा, बेस कभी 0 भी नहीं होगा, बेस कभी नेगेटिव भी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग ये बात एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ते हैं कि अगर कोई पावर फंक्शन लिखा हुआ है तो उसका बेस कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, 0 को अप्रोच कर सकता है और अप्रोचिंग ही तो लिमिट है। सो आज समय समाप्त होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो मैं मेरे चैनल पे भी डाल दूंगा, लेकिन प्लीज आप इस टाइप की चीजें मत करा करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, तो प्लीज इसे मेंटेन करिए।